प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथी होली के उमंग में, होली की अभूतपूर्व ऊर्जा के आभा से आभा मंडित होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। 12 मार्च है और दिन है बुधवार। शुक्रवार को होली है और कल की तिथि पर यानी 13 तारीख को होलिका दहन है। तो जो मेरा निजी दृष्टिकोण कहता है, जूनियर डिवीज़न एपीओ के बच्चे स्टडी में तो बहुत मुश्किल से होंगे भी तो नाम मात्र के, लेकिन हायर जुडिशरी के सीरियस स्टूडेंट जरूर शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े समस्त अधिवक्ता बंधु और बहन की तैयारी जो होने लायक है, देखते बनती है। उनकी उम्र, उनका लहजा, उनकी वस्तुस्थिति परिस्थिति इस कगार पे है कि उनके लिए क्या होली क्या दिवाली कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सुकून इस बात का मिलता है कि जो आंसर हमको लिख के भेजते हैं, क्या हिंदी मीडियम क्या इंग्लिश मीडियम, वो काबिले तारीफ ही नहीं है, बल्कि इस बात को दर्शाते हैं कि वो कितना तत्पर हैं दिल्ली के लिए ही नहीं, आने वाले यूपी हायर जुडिशरी के लिए भी। लेकिन समानांतर रूप से कुछ ऐसे अधिवक्ता बहनें और बंधु हैं जो मैं और वीडियो में बोला हूँ, सीरीज से जुड़कर उन्होंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना जरूरी नहीं समझा है। अब वो कितने कुटिल हैं, कितने चालाक हैं, कितने लापरवाह हैं, ये उनके हिस्से की बात रही। दृष्टांततः हमारे पास दोनों दृष्टांत मौजूद हैं जिनका प्रमाणिक अभिलेख तो मेरे पास नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन उनके कथनानुसार, यानी जिसका पॉजिटिव रिजल्ट रहा उसी के कथनानुसार, कि हमने अपने लाइफ में एक पेज का नोट्स नहीं बनाया और हम अपर जिला जज बने। मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, और ऐसे भी अधिवक्ता साथी को जानता हूँ अपर जिला जज बनते हुए जिन्होंने नोट्स बनाया। तो ये कह पाना मुश्किल है कि किसी के लिए अनिवार्यतया सबके लिए एक जैसी ही शर्त काम करे। ऐसा कहने का मतलब, जो हमारे टेस्ट सीरीज में मात्र क्वेश्चन ले रहा है, लिख के मुझे दिखा नहीं रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका सिलेक्शन ना हो, उसका भी हो सकता है, और जो मुझे लिख के प्रमाणित कर रहा है उसका भी हो सकता है, और इन दोनों का हो भी नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो, पॉसिबल है। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इच्छुक हैं आप उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने की गारंटेड मोड पे आप अपने आप को पाते हैं, जो आपने प्रिपरेशन अभी तक किया है, तो ये उचित मौका है। हालांकि कल के वीडियो में साफ शब्दों में मैंने मना किया है कि सुपर 30 का बैच में तत्काल प्रभाव से रोक रहा हूं। ये उन अधिवक्ता बहनों और बंधुओं पे नहीं लागू होगा जो सीरियसली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और हमसे विदाउट हेल्प लिए। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये महसूस होना चाहिए, अगर वो कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके लिए नया है तो मेरे लिए भी नया है। हम आपको शिद्दत के साथ क्वेश्चन पेपर अरेंज कर रहे हैं, क्वेश्चंस अरेंज कर रहे हैं, और उसके आंसर को भी हम अरेंज करके दे दें, और आप उसके लिए केवल हमको मूल्य दे दें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लास्टिक का गुलाब ले आए और उससे हम सोचें कि नेचुरल सुगंध आ जाए, नहीं हो सकता।
यही एक शाश्वत सत्य है। इसमें सीरीज के अंतर्गत मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों से कहना चाहूँगा कि अगर आप मेंस ओरिएंटेड अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छा लिख रहे हैं तो आपके लिए सीरीज नहीं रोकूंगा। आप लिखें, पेपर कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो होशियारी कर रहा है वो किसी भी एज का है, इतना तो भगवान ने सामर्थ्य दिया है। चाहे मुझसे दूने उम्र का व्यक्ति हो, चाहे मेरी बराबर का हो, चाहे मुझसे कुछ साल बड़ा हो, चाहे मुझसे छोटा हो, बचपन से लेकर आज तक एक चीज में परमात्मा ने गजब की दक्षता दी है। चाहे हमारे पीछे, चाहे हमारे दाएं, चाहे हमारे बाएं, चाहे हमसे उम्र में बड़ा, चाहे छोटा, चाहे बराबर वाला, अगर चालाकी कर रहा है तो हमारा वो नंबर 1 का शत्रु है। मेरा भाव उसके प्रति शत्रुवत होता है। ये बात अलग है, मैं ये प्रकट होने नहीं देता। हमको सुनने वाले सतर्क रहें। मैं यह भाव प्रकट होने नहीं देता कि मैं आपसे शत्रुवत रिश्ता रखता हूं। लेकिन जो चालाकी करता है, कसम भगवान की, सरौते से जैसे सुपारी काटी जाती है, अगर बंद पे आ गए तो वैसे काटने में मैं मुरव्वत बरतूंगा नहीं। क्या अधिवक्ता बंधु हो या बहन, तनिक भी मुरव्वत नहीं। क्रूरतम ढंग से पेश आने की क्षमता उसमें है। उस मुद्दे पर अगर चालाकी चल रही है, अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं, हम उड़ा दे रहे हैं, ऐसे को। ये जरूरी इसलिए कहना था। और ये वृत्तांत जो बताया कि कुछ लिख रहे कुछ नहीं लिख रहे, उसमें जिसका भी भाव चालाकी वाला है वो संभल जाए। और हमारा उनको संभलाने के लिए कहने का उद्देश्य नहीं है, मात्र एक उद्देश्य पूरा कहने का था कि जो नया जुड़ने वाला हो और इस नेचर का हो, कट ले। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तमाम कॉलोनी में जुड़ जाएंगे, इसके बाद भी जुड़ेंगे। दुस्साहस की सीमा थोड़े होती है, जुड़ेंगे, लेकिन उस अनुपात में नहीं। अब बात करेंगे, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अभियोजन निदेशालय के अधिकारियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के डबल बेंच के सम्मुख उत्तर प्रदेश सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भर्ती 2022 के वेटिंग लिस्ट से संदर्भित विवाद में दिए गए प्रत्युत्तरित जवाब में जो सरकारी डाटा वैकेंसी के संदर्भ में उपलब्ध था, उसका ब्यौरेवार विश्लेषण हमने कल किया था। और अभी जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 1:45 बज रहे हैं, 12 मार्च के, लेकिन 900 की संख्या क्रॉस कर गई है। यह संकेत देता है कि आप लोगों को कितनी बड़ी प्रतीक्षा है, होनी चाहिए। और ये प्रतीक्षा मुझे ये भी पहले से ही आगाह कर दे रहा है, हमको सजग कर रहा है कि जब घंटी बजेगी शाम को किसी भी विद्यालय में, खास करके जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहां ये सीन ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे घंटी शाम को बजती है तो गेट तोड़कर लड़के भागते हैं। ऐसे ही नोटिफिकेशन की घंटी जैसे बजेगी यूपी कमीशन की, फिर वो भीड़ रुकेगी नहीं। मेरा गेस है पिछली बार 2022 में एपीओ में जो फॉर्म पड़े थे लगभग 82,000, लाख तो नहीं पहुंचा था, लेकिन अब की बार लाख पहुंचेगा। कुछ भी जाए, चाहे 167 आए, चाहे 182 आए, या कुछ और आ जाए, लेकिन वो 1 लाख क्रॉस कर सकता है। ऐसे ही जो पीसीएस जे की भर्ती है यूपी में, उसके लिए लगभग नियर अबाउट 50-55 हजार फॉर्म पड़ा था। वो संख्या नॉर्मली 75,000 होगी। और इस 75,000 और लाख की अनुमानित भीड़ पर मेरा अंदाजा है कम से कम 2,000 से 2,500 कोचर, ट्यूटर, सब्सक्राइबर निगाह लगाए बैठे हैं। और आप किस में फंसेंगे, किस दरबे में घुसेंगे, ये आपके विवेक पर निर्भर करेगा। लेकिन मुझे सजग हो जाना पड़ रहा है इसलिए कि मुझे
नोटिफिकेशन आते ही ये पॉसिबल है कि मुझे कहना पड़े, ना बाबा ना, मेरा दरवाज़ा बंद हुआ, अब मैं कोई एंट्री नहीं लूँगा। खैर, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और आप लोगों की तरह हमें भी जिज्ञासा है। हालांकि हमारी अपनी परीक्षा है, लेकिन उसको मैं कोई लोड नहीं लेता। क्यों? मेरे बस का नहीं, बहुत कर लिया, अब जो करे परम सत्ता करे। मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि अगर इस एग्ज़ाम में जो उच्चतर न्यायिक सेवा का प्री होना है, अंतिम सिलेक्शन के लिए पहुंचना है आपको, सभी अधिवक्ता बंधु इस बात को गंभीरता से लें कि तीनों परीक्षाओं में आपको तीनों नई संहिताओं का से पाला पड़ना ही है और आपके तीनों में से किसी में अंतिम चयन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंतिम चयन में इन तीनों नई संहिताओं के बगैर आपका सिलेक्शन हो जाए। मतलब सौतेला व्यवहार करके, नॉर्मली लिख के या छोड़ के, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा है? ये पिछले साल से लेके जुलाई, और ऐसे धीरे धीरे जुलाई आ जाएगी, एक साल तो हो जाएगा लागू हुए ही। और अगर जुलाई तक एपीओ की वैकेंसी नहीं आती है तो एचजेएस और पीसीएस जे में ऑलरेडी ये प्रोविजन, जो ऑलरेडी एचजेएस में है ही, और जूनियर डिवीजन की वैकेंसी अगर अप्रैल में घोषित हो गई तो अप्रैल में घोषित और निश्चित एडेड ये तीनों संहिताएं निश्चित ही आपके अंतिम सिलेक्शन का मार्ग, पथ जरूर प्रदर्शक के तौर पर भूमिका निभाएंगी। पथ प्रदर्शक के तौर पर ये तीनों संहिताएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हिंदी साहित्य का चाहे मेंस में यूपी जुडिशरी के लिए हो या एपीओ, निबंध और अन्य व्याकरणात्मक प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जिसका एक अच्छा हिस्सा समीक्षा अधिकारी की मुख्य और प्री परीक्षा में पूछा जाता है। जो अभ्यर्थी समीक्षा अधिकारी का फॉर्म डाले हैं वो इस समय, जब तक हमने सीरीज रोक रखी है, जब तक हम आपसे कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन का वेट कर ही लें, इस पीरियड में आप हिंदी पर, एसए पर, जीएस पर ठोस काम करें। हर बार की तरह जो गैपिंग में बातचीत हमारी आपसे होती है, मैं बार बार आगाह करता हूँ। एक बार पुनः मैं आज यही बात दोहरा रहा हूँ, ये अच्छा मौका है कि ये जीएस जब कहता हूँ तो करंट में भी आपको जो इस महीना चल रहा है, ठीक पिछले साल के उस महीने से इस साल के इस महीने तक सारे सरकारी डाटे, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण आपके तैयार होने चाहिए। मैं अपने स्तर पर जीएस के लिए जो क्लासेज प्रोवाइड करा रहा था, जानबूझकर मैंने उसे 3 महीना पहले ही रोक दिया। मुझे इस बात का अंदेशा हुआ कि जो विवाद है ये जल्दी सुलटने वाला नहीं, और देखते ही देखते कब 5 महीना निकल गया पता नहीं चला। अभी भी महीने से 1.5 महीने निकलने की उम्मीद है। देखिए, उम्मीद करिए कि ये इससे ज़्यादा ना होने पाए। इसी छोटी सी बात के लिए, हायर जुडिशरी से संदर्भित अपनी बातों के लिए, अपने द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट कार्यक्रम जो सुपर 30 के बैच के नाम से चर्चित है, जाना जा रहा है, उसमें वो अधिवक्ता साथी आमंत्रित हैं, कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन हाँ, कोशिश करें आंसर राइटिंग में श्रम करें, ढूंढें आंसर, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर बनाने में मेंस के दोनों प्रखंड के एक क्वेश्चन पेपर में 2 प्रश्न पत्र हमने इंक्लूड किए हैं। उस पेपर को प्रिपेयर करने में 5 से 7 घंटे लगते हैं, और आपको आंसर राइटिंग के लिए अगर श्रम नहीं हो सकेगा तो आप इस मुगालते में मत रहें कि आप मेंस निकाल लेंगे, असंभव। ऐसे ऐसे अधिवक्ता बंधु हैं जिनको फाइनली अपर जिला जज की कुर्सी मिली है, लेकिन बेजोड़ पढ़वैया हैं वो। कई हजार घंटे उन्होंने पेपर पे दे दिए हैं, एक एक क्वेश्चन पेपर पर। कभी आपने सोचा है कि इतना डिवोटेड पढ़ाई होती है? कभी नहीं। मैं खुद अपने सीरीज के अनुसार जिन 30 से 35 लड़कों के बीच
हमारा पर दिन का मॉनिटरिंग रहता है, मैं उसका मेजरमेंट शेयर करूं तो एक चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है, पूरे 35 का मुश्किल से 6 से 7 अधिवक्ता बंधु बहन जो मोर देन सीरियस है, अन्यथा सब आयाराम गयाराम है। इसीलिए मैं पहले से जान रहा हूं कि किनका फाइनल होगा, किनका फाइनल होगा। और वो सुपर 30 का बैच जिसमें 17 लड़के ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, बाकी सीटें अभी भी वैकेंट हैं, उसमें मैं अच्छे कैंडिडेट के, जिसका प्रमाण क्या होता है, शुरुआती 3 टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस, तो ही मैं इस बैच में रखूंगा। अन्यथा ये भले सुपर 30 कंप्लीट ना हो, मैं इसमें एडमिशन दूंगा नहीं। ये नए क्वेश्चन पेपर हैं और इन क्वेश्चन पेपर के प्रति कुछ अधिवक्ता बंधु बहन उसको एक साथ मांगते हैं या चाहने की कोशिश करते हैं। ऐसे मनोभावना से न जुड़ें, आंसर राइटिंग करें तभी जुड़ें। और इस बात का सख्ती से ख्याल रखें कि अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़कर आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो बाद में आपको किसी प्रकार से आपके द्वारा दी गई फी को रिटर्न करने या आगे क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करने के लिए हम अनुबंधित नहीं होंगे। आपकी गलती होगी कि आप आंसर राइटिंग करना ही नहीं चाहते, आप लेजी हैं या अन्य कोई कारण है, आप जाने। लेकिन इस मसले को मैं थोड़ा स्पष्ट इसलिए करना चाहता हूँ, जैसे ही ये दोनों स्टेट लेवल की वैकेंसी आई, एपीओ और जे, फिर कमाल हो जाएगा। फिर मेरे पास ये बात करने का समय नहीं होगा, ये वीडियो 5-10 मिनट से ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा। अभी तो खाली समय चल रहा है और हमारी भी प्रीलिम्स की डेट फिक्स नहीं है, तो ये बातचीत कर लेता हूँ थोड़ा सा समय निकाल कर। आज मैंने उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन पर और उत्तर प्रदेश डकैती वाले एक्ट पर, जो एक्ट है, उस पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। पेपर भी इनकम्प्लीट है लेकिन चल रहा है काम। और अर्बन प्लानिंग तथा जो लोकल एक्ट में चल रहा है, अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973, और साथ में BNSS की कल 65वीं क्लास रिकॉर्ड होगी और बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस है। आप उसको अगर उससे जुड़ना चाहते हैं या हमारे द्वारा चलाई जा रही इन सीरीज कार्यक्रम में से किसी में जुड़ना चाहते हैं, जीएस की हिंदी में उपलब्ध क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7770509393। इन सब बातों को आप सुनते हैं, मनन करते हैं, इसमें से लर्न ये हो कि आप राइटिंग के प्रति, मेंस आंसर राइटिंग के प्रति कितना ईमानदार हैं। अगर ईमानदार हैं तो ही अंतिम सिलेक्शन के दायित्व रखते हैं, तो ही अधिकार रखते हैं, या आपकी स्थिति ऐसी निर्मित हो सकती है। अन्यथा प्री हो जाएगा, मेंस में नंबर बहुत पुअर आएंगे, इतना पुअर आएंगे कि वो किसी से कहा नहीं जा सकेगा। ठीक है, बहुत बेतुका तैयारी मांगता है मेंस, भीषण, प्रकट, प्रचंड स्तर, तब इंटरव्यू कॉल होता है। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।